सिवान में एक बार फिर से श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और यह कथा पूज्य राजन जी महाराज जो प्रसिद्ध कथावाचक है उनके द्वारा आयोजित होगी। वहीं इस कथा का आयोजन 8 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 तक होगा। वहीं कथा के एक दिन पूर्व 7 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न जानकारियों को साझा किया गया। आपको बता दें कि इसमें रुपेश कुमार समाजसेवी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में यह प्रेस वार्ता हुई। बता दें कि पिछले 14 वर्षों से देश विदेश में राजन जी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं और राजन जी महाराज गुडनी प्रखंड के अंतर्गत ताली गांव के रहने वाले हैं। वहीं सिवान जिले में स्थापना के 50 साल पूर्ण होने पर कथा रखी गई थी। इस बार संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कथा रखी जाएगी और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर शहर के मशहूर डॉक्टर समेत अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। वहीं नगर अध्यक्ष के नामचीन सर्जन डॉक्टर राजन कल्याण सिंह इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे व जादूगर विजय समेत अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। पहले से भी भव्य कथा होगी और ये आशीर्वाद हम लोग को राम जी से ही मिली पिछली कथा में कि हम लोग अगली बार जो कथा कराएं वो पिछली कथा के गलतियों से सीखते हुए इस कथा को और भव्य भव्य रूप से कराएं और मतलब ऐतिहासिक कराएं। क्या कुछ होगा, कैसे, कब शुरू होगा, क्या व्यवस्था है? ये 8 मार्च से लेकर 16 मार्च तक 9 दिवसीय कथा चलेगी, जिसमें एक दिन पहले शोभा यात्रा निकालेंगे 7 मार्च को, जिसकी अनुमति हम लोग को महाराज जी से मिल चुकी है और उसमें महाराज जी स्वयं मौजूद रहेंगे। इस बार आप संयोजक बनाए गए हैं, तो क्या आपके मन में ऐसी बात है, कैसे आपकी बात आई कि हम लोग फिर से इसको कराएं? देखिए, पहले तो सबसे पहली बात है कि पिछली कथा से मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ था राजन जी महाराज से, और उसके बाद से उनसे एक अजीब सा गहरा नाता बन गया। तो हम लोग तो ये कथा 2025 में ही कराने वाले थे, लेकिन उनके पास समय अभाव के कारण हम लोग को इस कथा को 2026 में लेके आना। 8 मार्च से 16 मार्च तक 9 दिवसीय राजन जी महाराज का रामकथा होने जा रहा है, जिसके पूर्व में 7 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। इस कथा के पूरा शोभा यात्रा से लेकर पूरे कथा के यज्ञाध्यक्ष या कथा प्रमुख के तौर पे भरौली के महाराज जी महंत श्री रामदास नारायण जी इसके यज्ञाध्यक्ष होंगे। उसकी बाकी के जो राम कथा समिति है उससे आप लोगों की परिचय भी कराई जा चुकी है, जिसमें हमारे 5 संरक्षक लोग हैं और 11 लोगों की कोर टीम है और बाकी सदस्यों को मिला के 25 लोगों का एक टीम है बनाया गया है, जो कि इस कथा को करवाने के लिए इसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं पिछले 2-3 महीने से। कथा कहाँ होगा, क्या? इस कथा को हम लोग VMEC के ग्राउंड में कराने के प्रयास में हैं और उसकी अनुमति के लिए हम लोग पत्र दे चुके हैं। हम लोगों को बहुत जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। कथा 8 मार्च से लेकर 16 मार्च तक 5 बजे शाम से होगी VMEC के ग्राउंड में। और इस कथा में इस बारी हम लोग अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ने के लिए जिले के हर एक मठ मंदिर और जो ये है वैदिक चीज़ें हैं हमारे ज़िले में, उनके लिए हमने एक नरेंद्र प्रभु जी हैं, उनको हम लोग एक बनाए हैं, समिति बनाए हैं, जिससे कि ये सारे लोग उसमें से आ पाएँ, जैसे कि महंत लोग हैं, पुजारी हैं या उसके संरक्षक लोग। ठीक है। और इस बारी के कथा में हम लोग जिले के सारे विद्यालय से आग्रह करेंगे कि अगर छात्रों को भेज पाएँ तो उनको भेजें, कि इसमें छात्रों की सहभागिता भी हो, कि इस जो सनातन की बात है, चाहे राम जी की बात है, राम कथा से जो बात है, वो छात्रों में पहुँचे। राजन जी महाराज आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में हमने कथा कहवाया था, जिसमें 8 से 10 हजार लोगों की संख्या आई। ये सिवान के लिए गौरव का पल है, जिस के तहत राजन जी महाराज के द्वारा 9 दिवसीय जो राम कथा वाचन होगा, उसमें शहर
शहर के सभी लोगों का पार्टिसिपेशन भागीदारी जो है ना कि अच्छी रहे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो है ना कि श्री राम समिति के द्वारा जो प्रयास रह रहा है उसमें बहुत अच्छे से व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। राजन जी महाराज के द्वारा जो होने वाला है श्री राम कथा, वो सिवान के लिए जो है ना बहुत अच्छा चीज होगा और लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। जी जरूर जरूर, ये कहीं ना कहीं इसका दूर तक काफी इफेक्ट होता है। हर एक चीज के लिए काफी प्रभावशाली भी होता है। लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार जो तरह तरह के लोगों को परेशानियां रहती है या थोड़ा टेंशन रहता है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा जो है ना उसको कम करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए ये भी एक माध्यम हो सकता है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागताध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली बार आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग, सकारात्मक सहयोग रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के कथा में भी आप लोगों का और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पिछली बार जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो 9 दिवसीय कथा हुई, बिना किसी विशेष व्यवस्था का, हम लोग भी कोई अनुभव नहीं था हम लोगों के पास, लेकिन कहते हैं ना, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। इसी मतलब कहने के अनुसार, कथा के अनुसार पहली बार हम लोगों को महसूस हुआ कि यस, ये बात बिल्कुल सही है कि करते सब राघव हैं और हम लोग एक समिति के नाम लेकर के और ये करवाते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि इतनी बड़ी ये कथा का आयोजन हुआ और एक भी किसी तरह की घटना या दुर्घटना नहीं हुई। ये बहुत